तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर नई से नई जानकारियाँ आपको देते रहता हूँ, रहस्यमयी जानकारी प्राप्त कराते रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको सिंह राशि के बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह गोचर से यह पता चलता है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में क्या करने आए हैं, इस जन्म में क्या करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और क्या आपके लिए रेमेडी, क्या आपके लिए मेडिटेशन, क्या आपके लिए टोटका, क्या क्या आपके लिए शुभ हो सकता है, वह जान सकते हो। वैसे प्राय जनरल सरसरी निगाह से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सिंह राशि वालों को लाल चीज़ों से ज़्यादा लाभ होता है। लाल चीज़ से अग्नि तत्व सिंह राशि होता है तो अग्नि तत्व से रिलेटेड कारोबार आदि आपके लिए अच्छे होते हैं और पूर्व दिशा आपके लिए शुभ होता है। लेकिन मान लीजिए सिंह राशि है और आपका शनि को देखिए कहाँ बैठा है, तो उसके हिसाब से उसका चंदन आदि लगाने का भी विधान बताया गया है। सिंह राशि है, अगर शनि आपका द्वितीय भाव में है तो आपको चंदन दही का, दूध का करना चाहिए और पीपल के शाम को परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि जिसका शनि द्वितीय भाव में होता है तो पिछले जन्म में किसी को बहुत ही सताया हुआ होता है, जिसके कारण वर्तमान के जन्म में आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक पीड़ा झेलने के बाद आपकी तरक्की हो सकती है। जिसका शनि सिंह राशि वालों को द्वितीय भाव में हो तो वह जन्मभूमि से दूर जाकर ही तरक्की करते हैं। जिसके मंगल चतुर्थ में हो वह भी अपनी जन्मभूमि पे तरक्की, उन्नति नहीं कर सकता है। बिजनेस, व्यवसाय आदि आपको घर से दूर जाकर ही करना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलती है, घर बैठे सफलता नहीं मिल पाती। सिंह राशि के हैं या किसी भी राशि के हैं आप में से मीन राशि वालों को जिसका शनि गुरु शुभ स्थिति में हो, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश बनता हो और युति हो, तो ऐसे जातक अगर लग्न में, पंचम में, नवम भाव में हो तो जातक बहुत ही धार्मिक, दूरदर्शिता वाले, सूक्ष्मदर्शी, सलाहकार, अच्छे अच्छे पद पर पदासीन, राजनीतिक क्षेत्र में भी निपुणता के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और भी ग्रहों के योगायोग होने से जितनी ग्रह जितनी मजबूती से आपकी कुंडली में होंगे उतने आगे आप अपने क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। ऐसा कहना कि इस राशि के जातक के लिए यही काम सूट करेगा, यह बिल्कुल सरासर गलत है। यह आप राशिफल भले न्यूज़पेपर में और मोबाइल आदि में देखते रहते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है, जिसके कारण आप लोग को अश्रद्धा हो जाती है और आपको इसमें दिग्भ्रमित होने लगते हैं। इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखा के जो जोशी आपकी कुंडली का सही वर्णन करे उससे आपको मार्गदर्शन और उनसे आपको पूजा पाठ आदि भी कराना चाहिए। अन्यथा आपके सब श्रम और परिश्रम, सब पैसे कौड़ी समय सब व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ही उपाय सार्थक होते हैं और उससे आपको तत्क्षण तत्काल आराम और अनुभूति होने लगती है कि आपको फायदा हुआ है। शनि गुरु की युति होने से आप सात्विक होते हैं, मंत्रों के ज्ञाता होते हैं और गूढ़ विषयों के जानकार होते हैं। गुरु यदि लग्न में हो तो पूर्वजों के आशीर्वाद अगर होता है तो ऐसा जातक बहुत ही तरक्की करता है। पूर्वजों का अगर आशीर्वाद नहीं है तो आपको फिर कठिनाई होती है। वैवाहिक जीवन में भी, संतानों से संबंधित भी आपको दुख झेलने को मिलते हैं। गुरु दूसरे भाव में हो या आठवें भाव में हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में संत प्रकृति के बताया जाता है। पूर्व जन्म में आप संत स्वभाव के थे, सबके उपकार करने वाले होते हैं। गुरु तृतीय स्थान में हो तो पूर्वजों में कोई स्त्री सती हुई होती है, उनके आशीर्वाद से आप इस जन्म में बिल्कुल सुख, ऐश्वर्य, वैभव से परिपूर्ण होते हैं। अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। गुरु चौथे स्थान में हो तो जातक पूर्वजों में से वापस आकर अपने घर में ही पुनः जन्म लेता है। आपकी जो परिवार है उसी में से कोई दादा, नाना, बाबा कोई आकर आपके परिवार में पुनः जन्म लेते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है। जिसका गुरु चतुर्थ भाव में हो, गुरु नवें स्थान में हो तो बुजुर्गों का साया हमेशा मदद करते रहता है। ऐसे जातकों को हमेशा बुजुर्गों से बनाकर चलना चाहिए, श्रेष्ठों से बनाकर चलना चाहिए, मंत्रों का आश्रय लेना चाहिए। संत, ऋषि, मुनि, कथाकार, चरित्रवान ब्राह्मणों से मार्गदर्शन और उनका सम्मान देने से हर गुरुवार को अगर आप ऐसे महानुभावों को मान सम्मान और सेवा सत्कार करते हैं तो आपका भाग्य
प्रबल होने लगता है। मित्रों, इस तरह से आप समझ रहे हैं कि शनि गुरु युति से इतना अच्छा फल आपको मिलता है, शनि और गुरु के योग से इतना शुभ फल मिलता है। और अगर आपके गुरु यदि लग्न में हो तो पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, और शनि अगर चौथे में हो तो आपको घर के मामले में, मकान के मामले में ध्यान देना होता है, अन्यथा पुराने मकान में रहने का आपका योग बनता है। शनि द्वितीय भाव में हो तो आपको मकान निर्माण करने के लिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके बना देना चाहिए। जानबूझकर नहीं बनाने से फिर आपके लिए भाग्य का जो है साथ नहीं मिलता है। इसलिए द्वितीय भाव शनि वाले को मकान आदि बनने की क्षमता हो तो तुरंत बना लेना चाहिए, जिससे कि आपको और भी ग्रहों के साथ मिलते हैं। शनि से संबंधित आप जितना कार्य करेंगे उतना शनि का आपको लाभ मिलते दिखेगा। इस तरह से पूर्व जन्म की बातों के लिए मैं और वीडियो बनाकर आपको डालूंगा, जिससे कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजगार व्यवसाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो जिससे आपका भाग्य साथ दे। मैं अपनी वाणी पर सबको राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री